जय हिंद दोस्तों मित्रों, आपका टॉपिक चल रहा था कन्नड़ी, जिसकी अंग्रेजी सोर्डस है और उसमें 3 टाइप का हो गया था, चौथा टाइप लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मित्रों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कन्नड़ी पर हमने 3 टाइप बताया था और 3 टाइप में सिर्फ जोड़ और घटाना, कन्नड़ी के अंदर प्लस माइनस के सवाल जो भी थे अंक, उस पर चर्चा हुई थी। टाइप 4 में बताएंगे मित्रों गुणा। गुणा कन्नड़ी के अंदर जो गुणा होता है उस पर सवाल कैसे बनता है, उसको किस तरह से लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है सवाल, क्वेश्चन है 3 3 3 3 इस तरह से है और इस पर अंडर रूट इस तरह लगा है। मित्रों, इसका मतलब इनके बीच में गुणा है, इनके बीच में गुणा है और ये कहाँ तक है, अनंत तक है। तो इनका मान क्या होगा, इनका मान क्या होगा। तो इस तरह से सवाल कैसे बनते हैं आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत आराम से सीखिएगा, बहुत ध्यान से इनको देखिए। मित्रों, हम मान लेते हैं, एक तो वैसे हम ट्रिक के बताएंगे ट्रिक से, और एक वैसे इसका मेथड है। इसका मान जो होगा ट्रिक से ये जान लीजिए, जो भी कन्नड़ी के अंदर इस तरह से हो डायरेक्ट गुणा, उसका मान वही होगा। इसका आंसर 3 होगा। मित्रों, ट्रिक ये है, जो भी कन्नड़ी के अंदर इस तरह से मिले उसका आंसर 3, इसका आंसर 3 ही होगा। ठीक, अब कैसे होगा इस बात को समझ लीजिए। ये बात पहली चीज़ तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो भी इस तरह से कन्नड़ी में मिले डायरेक्ट गुणा में, तो उसका मान जो कन्नड़ी के अंदर है वही उसका मान कन्नड़ी के बाहर होगा, तो उसका मान वही हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिए। इस पर देखिए, इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अंडर रूट, ये जितने भी अंडर रूट हैं इनको मान लेते हैं यक्स के बराबर। क्या मान लेते हैं, यक्स के बराबर। इनको ये है डॉट 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 अनंत तक, इसको मान लिया यक्स, यक्स मान लिया। ठीक है, अब जब इनको यक्स मान लिए तो एक बात बताओ, एक तीन को हम यहाँ ले रहे हैं, एक 3 को निकाल ले रहे हैं। एक बात बताओ, यहाँ 3 3 3 3 3 अंडर रूट 3 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 कहाँ तक है, अनंत तक है। तो जब अनंत तक संख्याएं हैं तो एक 3 निकाल लेंगे तो उसका कुछ बगत जाएगा क्या, कुछ नहीं बगत जाएगा। एक समुद्र से 1 लोटा पानी या 1 बाल्टी पानी आप निकाल लेंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसको हम निकाल लिए, इसको हम निकाल लिए 3, और ये अंडर रूट था तो अंडर रूट कर दिए, अंडर रूट हटा दीजिए। अब एक बात बताओ, इनको निकाले तो अंडर रूट हटा दिए, और जब ये हटेंगे कब हटेंगे, ये तब जब इधर बराबर यक्स के स्क्वायर करेंगे। बात समझ में आई। देखिए फिर से सुन लीजिए, हमने इनको निकाल लिया और इनका स्क्वायर कर दिया। अंडर रूट 3 को निकाला, यहाँ रखा और इनका किया स्क्वायर, और जब स्क्वायर किया तो ये बचे 3, और जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे, ये पूरे में नहीं, जो निकाले हैं उसका और इधर बाएं साइड में, तो यहाँ पर हो गया यक्स स्क्वायर। अब एक बात बताइए, एक 3 निकल गया है, अब ये क्या है, आपका मान क्या दिया था, अंडर रूट हमने माना था, यहाँ पर देखिए माना था, ये माना था अंडर रूट 3 यक्स, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 बराबर यक्स। तो इनका मान क्या होगा, मान इनका यक्स होगा। ठीक, ये कुल मिलाकर लिखे हैं 3x बराबर यक्स स्क्वायर, यही ना लिखा है, 3x बराबर यक्स स्क्वायर। यक्स को यक्स से काट दीजिए तो यक्स बराबर आया क्या, यक्स बराबर आया क्या, 3 आया, यक्स बराबर 3 आया। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। अब हम ये मेथड नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपका आंसर ही लिखेंगे। देखिए, जो भी रूट के अंदर इस तरह से लिखा हो तो उसका मान वही होगा। कैसे होगा, इसको हमने पूरे को यक्स के बराबर मान लिया। ठीक, उसमें से एक यक्स को निकाल लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर जब किए तो दोनों पक्षों में किए। ठीक, तो इसका स्क्वायर किए तो अंडर रूट हट गया, इसका स्क्वायर किए तो अंडर रूट स्क्वायर यहाँ पर लग गया। अब यहाँ पर देखिए, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 हमने माना था क्या था, यक्स, तो वही अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 का मान हमने यक्स रख दिया। तो ये हुआ क्या, 3x और बराबर यक्स स्क्वायर। यक्स से यक्स कट गया तो यक्स बराबर आया क्या, 3 आया। तो इस रूट का मान अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 का मान क्या होगा, 3 होगा। अंडर रूट 3 का मान 3 होगा। चलिए इस पर और सवाल लेते हैं, इस पर और सवाल लेते हैं मित्रों। मान लीजिए लिखा है 161 161 161 161 डॉट 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 अनंत तक लिखा है।
अनंत तक लिखा है। और लिखा किस तरह से, इस तरह से करड़ी, करड़ी लगा है, करड़ी माने इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब हमने बताया है मेथड, ट्रिक क्या बताया है, ट्रिक जो अंदर हो वही उसका मान होगा, जो मान अंदर हो वही उसका मान होगा। तो इसका मान क्या होगा 161। फिर एक बार और बता देते हैं कैसे होगा। देखिए हमने इसको पूरे को अंडर रूट 161 अंडर रूट 161 अंडर रूट 161 अंडर रूट 161 डॉट डॉट अनंत को मान लिया बराबर यक्स के। ठीक, इस पूरे सीरीज को हमने यक्स के बराबर मान लिया। मतलब ये क्या थे, ये थे अंडर रूट यक्स अंडर रूट 61 अंडर रूट 161 अंडर रूट 161 अंडर रूट 161 अंडर रूट 161 अंडर रूट 161, मतलब लगातार 161 थे। ठीक है, ये अपने आप में बहुत विशाल थे, हमने इनको मान लिया यक्स के बराबर। आपकी औकात जो है एक यक्स के बराबर है। ठीक, अब इस अंडर रूट यक्स जो ये अपना गाथा गा रहे थे 61 61 61, इसमें से एक 61 को हमने पकड़ लिया। क्या किया, पकड़ लिया, और पकड़ के इनका क्या किया, वर्गमूल निकाल लिया 161 का। तो जब वर्गमूल निकाला तो अंडर रूट इनका हट गया और ये बराबर हुए के, और इनका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इनका वर्ग करेंगे, उधर वाले का वर्ग करेंगे। और फिर ये पूरे सीरीज का मान हमने माना क्या था, यक्स माना था, यक्स से यक्स कटा तो यक्स बराबर 161 वही ना आएगा, उसका मान वही आएगा। तो इस तरह से मित्रों अगर जो लगातार अनवरत संख्याएं बार बार अंडर रूट में आती हैं और बीच में गुणा है तो उसका मान वही होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 999 अंडर रूट 999 अंडर रूट 999 अंडर रूट, ये सब पर अंडर रूट है 9999। अच्छा एक बात समझिएगा, ये अंडर रूट जो है इसके ऊपर एक अंडर रूट, इसके ऊपर कितने अंडर रूट हैं 1 2 3 4, इसके ऊपर 4 अंडर रूट है, इसके ऊपर 1 2 3 अंडर रूट है, इसके ऊपर 1 2 अंडर रूट है, इसके ऊपर 1 अंडर रूट है। इस बात को याद रखिएगा। तो इसका मान क्या होगा मित्रों, इसका मान बस वही होगा 999, 4 बार 9, जितने बार यहाँ अंदर हैं उतने बार बाहर। बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में हो गई। चलिए अगला है, इसी में मित्रों अगला टाइप लेते हैं। टाइप गुणा ही है और अगला टाइप है आपका टाइप नंबर 5 ले लेते हैं। गुणा का है टाइप नंबर 5। देखिए मित्रों हम इसमें इसीलिए हम टाइप, ये टाइप वाइप कुछ नहीं है, टाइप वाइप से कोई मतलब नहीं, लेकिन हम टाइप इसलिए लिखवा दे रहे हैं कि आपको ये क्लियर रहे कि ये गुणा का सवाल था, ये भाग का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब हम गुणा में 2 टाइप लेंगे, एक बता दिए, और दूसरा अगर जो इस तरह से सवाल बनता हो, इस तरह से, किस तरह से घनमूल हो, क्या हो, घनमूल निकालना हो, गुणा का लगातार गुणा का घनमूल गुणा हो और घनमूल निकालना हो, तब क्या करेंगे डॉट डॉट अनंत तक इसका मान निकालना है। देखिए अभी तक वर्गमूल निकालना था, अब घनमूल निकालना है, तब क्या करेंगे, तब मित्रों इसमें एक मान कम हो जाएगा। इसमें देखिए एक तो हम ट्रिक से पहले बता दें, फिर उसके बाद मेथड से बताएंगे। ट्रिक से ये बता दे रहे हैं कि इसका मान होगा अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 का मान करेंगे तो 4 गुणे 2 और ये 4 बाहर आएगा, तो इसका मान जो आएगा 2 अंडर रूट 2 आएगा। ट्रिक क्या है कि जब घनमूल हो तो इनके अंक का वर्गमूल निकाल लीजिए, और जब वर्गमूल था तब क्या निकाले थे, वर्गमूल था तो वही मान रख दिए थे। जब वर्गमूल निकालना था 161 का, तो हमने क्या किया था, वही मान रख दिया, हमने बता दिया वही आंसर है। और जब इनका घनमूल निकालना है तो इनका वर्गमूल निकाल लीजिए गुणा में। ठीक है, तो ये इसका मान तो ये क्लियर है कि 2 अंडर रूट 2 आएगा। अब बाई मेथड देख लीजिए कैसे आएगा। हमने बस वही ट्रिक जो पहले बताए हैं, 3 8 पावर 3 8 पावर 3 8 पावर 3 8, इसको मान लीजिए ये अनंत तक है, तो मान लीजिए इसका मान यक्स है, इसका मान यक्स है। यक्स मान लिया, एक अंडर जो ये है घन, ये कह रहा है घनमूल निकालिए, अंडर रूट 8 के पावर 3 को 1 को पकड़ लीजिए और इनका कर दीजिए वर्ग।
वर्ग नहीं घन कर दीजिए, इनका हम कर देंगे घन। तो जब घन करेंगे, एक को पकड़ के घन कर दिया तो इनका ये कड़ी हट गया, और इधर क्या हुआ, इधर इनका घन हो जाएगा, यक्स का भी तो घन हो गया, क्यूब हो गया, और इनका कड़ी हट गया। अब क्या था, √8, √8 का मान क्या माने थे, यक्स, तो एक ही ना हटा है, बाकी पूरे तो √8, √8, √8 है, तो इनका मान यक्स है, यक्स को यहाँ रख दीजिए, यक्स को यहाँ रख दिए। अब यक्स से एक यक्स यहाँ गया तो यहाँ बचा का 8x², 3 यक्स था तो एक यक्स से एक निकल जाएगा तो 2 यक्स बचा। अब x² बराबर क्या होगा, x² बराबर, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इनके ऊपर √ लगाएंगे, ये x हो गए, इनका स्क्वायर हटाएंगे, इनके ऊपर गुगड़ लगाएंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इनका मान होगा 4 × 2, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 √2 बराबर यक्स, यानी यक्स का मान जो होगा 2 √2 आएगा, हमने यही बताया था। तो ट्रिक हमें यहाँ से मिला क्या, ट्रिक हमें यहाँ से मिला, लगातार संख्याएं हो उनको गुणा करना हो करड़ी में, तो ट्रिक मिला है मित्रों हमें कि उनका ये कह रहा घनमूल करिए, तो एक उस अंक को पकड़कर उसका वर्गमूल कर लीजिए, उस अंक को पकड़कर उसका वर्गमूल कर लीजिए, आपका मामला सही हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल इसी पर देखते हैं और बात समझ में और अच्छी तरह से आएगी। चलिए दूसरा सवाल है मित्रों, दूसरा है सवाल 125, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 125, 125, 125, 125 डॉट अनंत तक लगा दीजिए घूंघट। यहाँ पर घन है, घन का लगेगा क्योंकि घन चल रहा है। वर्गमूल हम समझ लिए, वर्गमूल हो गया कि वर्गमूल का हम गुणा कैसे निकालते हैं, ये घनमूल है। अब इनका गुणा हम कैसे, इनका घनमूल निकालना है, तो इनका मान क्या, हमने क्या बताया ट्रिक में, मेथड में, इनको एक अंक को पकड़िएगा और उनका निकाल लीजिए वर्गमूल। 125 का वर्गमूल निकाल लीजिए, बस आपका आंसर। तो 125 का वर्गमूल निकालेंगे तो 125 का वर्गमूल होता है 25 × 5, 25 पंचे 125, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो होता है 5, यानी 5 √5। इसका राइट आंसर मित्रों ये होगा। बात समझ में आ गई। अब आप ये नहीं कहेंगे सर इसका मेथड इसके अगले वाले सवाल में हम बता दिए हैं, आप उस तरह से करेंगे तो यही आएगा। चलिए अगला एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और मित्रों। सिर्फ सवाल इसमें देखिए, करड़ी में सवाल लिखते समय समय लगेगा, सवाल लिखते समय लगेगा, सवाल को पढ़ते समय सवाल लगेगा, और आंसर उसका चुटकियों में आएगा, मिनटों में और सेकंडों में आएगा। चलिए अगला सवाल है मित्रों 144, 144, 144, 144, 144, और ये है आपके अनंत तक। ठीक है, अनंत तक है, इनका निकालना क्या है, घनमूल। क्या निकालना है, घनमूल, घनमूल और घनमूल। ये बात समझ में आई। इनको सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे, हमने कहा है ट्रिक आपका ये है 144 का करिएगा वर्गमूल, 144 का क्या करिए, वर्गमूल। अब 144 आप बताइए, 144 किसका खंड कर दीजिए, तो ये क्या होगा, ये होगा मित्रों आपका 144 का खंड करेंगे, नहीं खंड क्या करेंगे, डायरेक्ट करिए। 144 किसका वर्गमूल है, वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, तो इसका आंसर 12 बराबर 144, यानी 144 का जब वर्गमूल निकाले तो 12 आया। बात समझ में आई, इसमें √ में नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर मित्रों 12 होगा। तो इस तरह से सवाल आपको गुणा में 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, 2 टाइप हमने गुणा में बताया, एक वर्गमूल कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं। अभी और सवाल मिलेंगे मित्रों आपको टाइप करके ऐसे क्रम से। चलिए अब हम देखते हैं भाग। क्या देखते हैं, भाग। ये तो था गुणा, अब है भाग आपका। भाग में कैसे पूछ लेता है, और आप इसको डाल दीजिए टाइप नंबर 6, आपको थोड़ा सीखने में सरलता रहेगी, बाकी टाइप वाइप कुछ नहीं है। चलिए भाग में क्या होता है, जब वर्गमूल होगा, घनमूल होगा, लगातार संख्याएं होंगी, बीच में चिन्ह भाग का होगा, तब क्या होगा देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ले लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 8, 8, 8, 8, 8, ये है। इनका निकालना है वर्गमूल, 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 और बीच में चिन्ह है मित्रों भाग का।
बीच में चिन्ह है भाग का। ये अनंत तक की संख्याएं हैं, अनंत तक की संख्याएं हैं, तो इनका मान क्या होगा, इनका मान क्या होगा। तो चलिए पहले हम इसको मेथड से करते हैं, ट्रिक अपने आप ऑटोमेटिक निकल कर आएगा मित्रों। वही प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया है कि इनको यक्स के बराबर मान लीजिए, यक्स के बराबर मान लीजिए, यक्स के बराबर मान लीजिए मित्रों, तो ये हो जाएंगे बराबर यक्स, बराबर यक्स। ये बात समझ में आई, इसको हमने यक्स के बराबर मान लिया। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा एक हाँ वर्गमूल था, तो अब 1 8 को पकड़ लीजिए, 1 8 को पकड़ लिया, इनका पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम मतलब वर्गमूल निकालना था। तो इनके तो वर्ग जैसे वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए 2 तरीका, एक तो वर्गमूल निकालो, उनका गुणनखंड करो, एक अगर जो अंडर रूट हैं तो वर्ग कह दो, वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट से वर्ग इसका हट जाएगा, बचेगा क्या 8। तो ये हो गए 8 हो गए। अब इनका पूरा मान क्या है, अंडर रूट भागे अंडर रूट 8 भागे अंडर रूट भाग आगे अंडर रूट 8 भागे अंडर रूट लगातार। तो एक ही ना को निकाले हैं तो बराबर यक्स है, तो यक्स कर दीजिए। अब एक बात बताओ, जब इनका वर्ग किए थे तो इनका भी ना वर्ग होगा, इनका भी वर्ग होगा, तो इनका वर्ग होगा। तो अब एक बात बताओ, अच्छा हाँ, इनके बीच में यहाँ पर चिन्ह क्या था, भाग का, यक्स के और 8, इनको यक्स यहाँ पर भाग था ना, 1 8 को निकाले थे, इनका वर्ग किए थे, बाकी यहाँ बीच में भाग था, और ये क्या थे, ये थे अंडर भागे, तो इनका मान यक्स था, यक्स कर दिए। अब एक बात बताओ, अब क्या कर सकते हैं, ये कटेगा नहीं, कटेगा क्योंकि यहाँ भाग है, पहले इनको उधर ले जाओ, तो ये हो गए 8, और इधर जब ये आएंगे तो भाग हैं तो हो जाएंगे गुणा, तो ये हो गए क्या यक्स क्यूब, 2 यक्स यहाँ था, 1 यक्स और गुणा हुआ तो हुआ क्या यक्स क्यूब। अब ये हो गए घनमूल 8, इनका जब क्यूब हटाएंगे यक्स, जब ये हटेंगे तो ये चले आएंगे घूघट में हैं, और 8 का निकाल लेंगे घनमूल, तो ये होंगे क्या 2 गुणे 2 गुणे 2, यही ना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इनका बन गया जोड़ा, ये आगे 2, यानी यक्स बराबर मान क्या आया 2, यक्स बराबर मान क्या आया 2। ये तो हो गया आपका मान। अब मित्रों बताइए आप, ट्रिक यहाँ से क्या मिला, ट्रिक यहाँ से क्या मिला, ट्रिक ये मिला कि ये कह रहा था वर्गमूल करने को, इसने कहा था 8 का वर्गमूल करिए, लेकिन आप किए क्या, घनमूल किए क्या, यहाँ पर किए क्या, घनमूल किए, ठीक है। इसने कहा था वर्गमूल करिए और आपने किया क्या, घनमूल किया। क्यों किया, क्योंकि आपके पास मजबूरी थी, भाग था बीच में, क्या था, भाग था। तो कुल मिला के ट्रिक मिला मित्रों कि जब बीच में भाग हो, बीच में भाग हो और वो वर्गमूल करने के लिए कहे तो आप घनमूल कर दीजिए, वर्गमूल करने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे, घनमूल कर देंगे। चलिए इस प्रकार से और एक सवाल लेते हैं और आपको डायरेक्ट ट्रिक पर करके दिखाते हैं मित्रों घनमूल कैसे होगा। तो हमने सवाल ले लिया 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3, ये कहा क्या है, इसने कहा है भाग और वर्गमूल, भाग का चिन्ह लगेगा और वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, ये हो गया। ये है आपकी अनंत तक, तो इसका मान बताना है, अनंत तक है, इसका मान बताना है। तो चलिए इसने कहा क्या है वर्गमूल, ट्रिक क्या है घनमूल, तो इनका निकाल लीजिए आप घनमूल, किनका 3 4 3 का, तो घनमूल निकालेंगे 3 4 3 का, तो इनका घनमूल होता है मित्रों 7। अब आप कहेंगे डायरेक्ट कहाँ से लाए, तो देख लीजिए डायरेक्ट यहाँ से आया, 7 से गुणनखंड करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 नवाई 63, 7 चौक 28, 34 में से 28 गए 6, यहाँ पर हुआ 3, तो 7 नवाई 63, 7 7 49, 7 1 7, 7 का जोड़ा बना तो हुआ क्या घनमूल 7। बात समझ में आ गई। तो इसका राइट आंसर मित्रों 7 होगा। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में और उसको लिखने में समय लगेगा, आंसर आपका 1 सेकंड में आएगा। चलिए 100 क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, वर्गमूल पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर भाग का घनमूल दिखाते हैं आपको कैसे निकलेगा। तो वर्गमूल पर एक क्वेश्चन और हो जाए मित्रों। हाँ ये क्वेश्चन है आपका 2197 2197 2197 2197 ये है। अब इनका निकालना क्या है, वर्गमूल भाग में है, वर्गमूल भाग में है, वर्गमूल भाग में है, वर्गमूल। ये बात समझ में आ गई।
इनका मान निकालना है। ये हैं कहाँ तक, ये हैं अनंत तक। कहाँ तक हैं, अनंत तक हैं। तो चलिए हमने कहा था ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है वर्गमूल निकालिए, लेकिन जैसे ही आप बीच में भाग देखिएगा तो आप घनमूल निकाल लीजिएगा। तो घनमूल निकाल लीजिएगा मित्रों, ये हो गया आपका 2197 2197। तो 2197 का जब आप गुणनखंड करेंगे गुणनखंड करेंगे तो ये हो गया आपका 13 गुणे 13 गुणे 13 13 गुणे 13 गुणे 13 आप करके देखिएगा 2197 आएगा। 13 का बन गया जोड़ा, 13 हो गया बाहर। इसका आंसर आया मित्रों 13 का जोड़ा बन रहा है। ये 3 बार गुणा करेंगे 2197 आएगा। तो इसका राइट आंसर मित्रों क्या होगा 13। इसने कहा क्या था, इसने कहा था वर्गमूल निकालने को आप घनमूल निकाल दीजिए। चूंकि भाग है इसलिए आपको घनमूल निकालना पड़ेगा। अब आइए मित्रों, अब अगर जो ये सवाल देता है टाइप नंबर, इसको बदल लीजिए, टाइप नंबर 7 कर दीजिए। टाइप नंबर 7 क्योंकि दूसरे तरीके का सवाल है, सवाल जैसे बदलता है हम टाइप बदल देते हैं। तो अगर जो अभी वर्गमूल कह रहा था, अगर जो ये कहता है भाग ही है, ये कहता है कि घनमूल निकालिए, ये कहता है घनमूल निकालिए, तब आप क्या निकालेंगे। ये कहता है कि घनमूल निकालिए, ये हम गलत लिख रहे हैं, ये सही है। चलिए घनमूल अब यहाँ पर भाग और यहाँ पर 27 और फिर घनमूल। ये सवाल समझ में आया होगा मित्रों। देखिए ये लिखा है घनमूल 27 भागे घनमूल 27 भागे घनमूल 27 भागे घनमूल 27। ये कहाँ तक लिखा है, अनंत तक अनंत तक लिखा है मित्रों। तो इसका मान पूछा है। अब एक बात बताओ, जब इसने इस तरह से सवाल लिखा था और आपसे पूछा था वर्गमूल, तो आपने निकाला क्या था, घनमूल। तो अब वही ट्रिक है, इसने पूछा है घनमूल तो आप निकाल लीजिए घात पर 4, 27 के घात पर 4। उसने 2 पूछा था तो आप निकाले 3 थे, इसने 3 पूछा है तो आप निकालेंगे कितना, 4। तो अब यहाँ पर देखिए 27 को 4 कैसे गुणा करेंगे, 4 बार। 27 को 4 बार कैसे गुणा करेंगे, हाँ कर लेंगे। चलिए 27 को 4 बार गुणा कैसे करेंगे मित्रों, देखिए हम करते हैं। ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब आप कहेंगे सर 3 ही बार हुआ, 3 ही बार हुआ। तो एक काम करिए ना, एक काम हम कर लेते हैं कि इनका बन गया है जोड़ा, इनका बन गया है जोड़ा, इनको निकाल दीजिए बाहर। बाहर निकल गए, ठीक, बाहर निकल गए। और फिर गुणे, इनका नहीं बना तो ये हो गए अंदर। तो अभी इसका नहीं आया मित्रों। चलिए इसको मेथड से करते हैं, अभी वहाँ से निकल कर आएगा इसका ट्रिक। तो मेथड में क्या था, हम करते क्या थे, 27 घनमूल है, 27 घनमूल है भागे 27 घनमूल है, यही ना है, भागे 27 घनमूल है। डॉट डॉट है, इसको मान लीजिए यक्स के बार, यक्स बार मान लिया तो ठीक है, यक्स बार मान लिया। अब यहाँ पर एक 27 को पकड़ करके इसका घनमूल निकाल दीजिए। एक 27 को पकड़े और इसका घनमूल निकाले तो ये हो गया 27, इसका हट गया। और इधर हम लिख दे रहे हैं मित्रों यक्स आपका हो जाएगा क्यूब। जैसे इसका अंडर रूट घन घटेगा तैसे यहाँ हो गया क्यूब। अब एक बात बताओ, 27 27 27 अंडर रूट बराबर माने क्या है, यक्स, यक्स न माने हैं। और बीच में क्या था, भाग, बीच में था भाग। तो ये हो गया 27 और यक्स को उधर ले जाएंगे, बराबर ये हो गया यक्स के पावर 4, यक्स के पावर 4। अब एक बात बताओ, यक्स के पावर 4 हो गया। अगर जो हम इसको हम कर दें यक्स के घाते 2, यक्स इसका वर्गमूल निकाल दें, दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो ये हो जाएंगे यक्स के पावर 2 और ये हो जाएंगे घूघट में 27। वर्गमूल है ना निकला, हाँ वर्गमूल निकल गया। अब एक बात बताओ, वर्गमूल निकल गया। अब 27 को हम लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3 बराबर यक्स स्क्वायर, यही ना। अब 3 को हम 9 को जैसे बाहर निकाले, 9 को जैसे बाहर निकाले तो ये हो गया क्या 3, क्योंकि इसका वर्ग जोड़ा बन रहा है 3 गुणे 3। और इधर बचा क्या, यक्स स्क्वायर। अब जैसे ही यक्स स्क्वायर हटाएंगे, जैसे ही यक्स स्क्वायर हटाएंगे फिर एक अंडर रूट लग गया। ये बेचारे, एक बात बताओ, ये यहाँ देखो 9 बेचारे को हमने निकाला कुएं से बाहर,
कुएं से बाहर निकला, यहाँ बेचारा 3 बन के आया और जैसे फिर ये अपना अंडर रूट हटा के फेंके फिर अंडर रूट लग गया। तो कुल मिला के यक्स का मान क्या आया मित्रों, यक्स का मान आया अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। ये आपका इसका आंसर होगा 27 का। ठीक है मित्रों, चलिए तो पावर 4 हो जाएगा, बस इतना ही ट्रिक है इसका कि पावर 4 कर दीजिए और जिसका निकले उसको निकालिए, जिसका नहीं निकलता है तो अंडर रूट में ही उसका मान आएगा। तो एक सवाल और लेते हैं मित्रों, जैसे देखिए 625 भागे 625 भागे 625 भागे 625, ये डॉट डॉट अनंत तक हैं, इनफाइनाइट तक हैं। तो अब क्या करेंगे, करना क्या है, घनमूल निकालना है सबका, घनमूल और घनमूल। ये देखिए अब इनका मान हमने कहा क्या है कि अगर जो ये घनमूल पूछे तो क्या कर देंगे, घाते 4 कर दीजिए। जब वर्गमूल पूछा घाते 3 किया, अब 3 पूछ रहा है तो घाते 4 कर दीजिए, ये हो गए 625। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर जो चलिए इनका खंड करते हैं 5 गुणे 5 55 25 पंचे 125 पंचे 625। ये देखिए 55 25 पंचे 125 पंचे 625, 4 का जोड़ा बना, आपका बाहर आया 5, 4 का जोड़ा बना क्योंकि 4 ही का जोड़ा बनाना था। ये खोपड़िया पे जो बैठे हैं वो कह रहे हैं इतने का जोड़ा बनाइएगा, तो 5 का जोड़ा बन गया, तो बाहर क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों 5। अब एक सवाल और लास्ट इस पर ले लेते हैं, और अब ये बात गुणा और भाग समझ में आ गया होगा कि करड़ी में गुणा भाग किस तरह से आपसे क्वेश्चन दागता है और आप उसका आंसर कैसे देते हैं। 65 61 एक संख्या ले लिए, 65 61 भागे 65 61 भागे 65 61 65 61। चलिए डॉट डॉट अनंत तक है, इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है और है ये किसमें, घनमूल 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 है। तो जब भी घनमूल हो तो घाते क्या 4, घाते 4 पहले ठोंक दीजिए, घाते 4 पहले ठोंक दीजिए। अब इनको गुणा देखिए खंड करिएगा, तो खंड करेंगे मित्रों तो इनका होगा 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। ये हम कैसे जानते हैं, हमने इसको करके खंड देखा है। 65 61 को हमने किया है, 4 बार आएगा 9 आपका, और इनका जोड़ा बना, आपका राइट आंसर आएगा मित्रों 9। तो इस तरह से सवाल इस तरह बनेंगे। अब एक बात समझ लीजिएगा, एक बात यहीं पर समझ लीजिए, गुणा में क्या हुआ, गुणा में हुआ मित्रों कि अगर जो आपको वर्गमूल निकालना था तो घात, जैसे मान लीजिए कोई संख्या अंडर रूट में थी, अंडर रूट में 8 था, तो इसका अंडर रूट यक्स का मान थे, तो इसका मान बस वही हो गया, क्या कुछ नहीं किया, यक्स का मान यही हो गया जो अंदर था। अगर जो घनमूल पूछा इसके अंदर 8 था तो इसका निकाले क्या, वर्ग निकाले, वर्ग निकाल दिए तो इसका मान आ गया गुणा में। और यहीं पर भाग में क्या देखे, भाग में देखे कि अगर जो वर्गमूल संख्या का निकालना है, वर्गमूल निकालना है तो इसका हम निकाले क्या, घनमूल निकाले। अब अगर जो घनमूल निकालना है किसी संख्या का तो इसका निकाले क्या, पावर 4 निकाले। और अगर जो ये पावर 4 निकालने को कहता है तो भाग है, तो भाग में पावर 5 निकालिएगा, पावर 5 निकालिएगा। पावर 5 निकालने कहता है तो आप पावर 6 निकालिएगा, यानी भाग में 1 घाते बढ़कर निकालिएगा और गुणा में 1 घाते कम करके निकालिएगा। तो इस तरह से मित्रों ये बात आपको, इस पर आप जमकर प्रैक्टिस करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अभी इस पर कहानी को और धीरे धीरे टॉपिक वाइज जैसे टाइप करके लेकर चलेंगे। हम ये चाहते हैं एक भी बिंदु करड़ी से ना छूटे। करड़ी का 2-4 सवाल लाकर हम भी सॉल्व करा करके और करड़ी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम गणित के किसी भी एक बिंदु को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये ना हो कि आप गणित कहीं अलग पढ़ें और आप कहीं किताब में देखें तो आपको ये लगे कि ये सवाल हमने नहीं पढ़ा है। तो कोई जल्दी नहीं है, बस ऐसे हम धीरे धीरे गणित को सिखा रहे हैं, गणित को पढ़ा रहे हैं और करके धीरे धीरे आपको लेकर चलेंगे मित्रों। यहाँ पर आपका 7 नंबर तक टाइप हो गया है। अभी इसमें बहुत से टाइप हैं और इनको जब ख़त्म करेंगे करड़ी को तो आपको लगेगा कि हाँ करड़ी अब हम पूरी तरह से सीख चुके हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के वीडियो में।
तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लोगों को बताते रहिए, जोड़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।